Hello dear students, welcome back in online teaching. Today we are going to learn chapter 5 quality class 7 subject English और चैप्टर का नेम है क्वालिटी। अब हम देखेंगे क्वालिटी यानी गुणवत्ता। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या हम इसे शू मेकर को आर्टिस्ट या कलाकार कह सकते हैं? यस, इफ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट। अगर दूसरे कलाकार की तरह अगर उसके काम में अगर स्किल है और गर्व है तो हम जरूर उसे कलाकार कह सकते हैं दूसरे आर्टिस्ट की तरह। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और उसे हम उसका सम्मान कर सकते हैं, उसे सम्मान मिल सकता है, रिस्पेक्ट मिल सकता है। मिस्टर जेसलर अ जर्मन शू मेकर सेटल इन लंदन। अभी इस चैप्टर में जो मिस्टर जेसलर है ये एक जर्मन शू मेकर्स है जो कि वह लंदन में सेटल हुए हैं। इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट, और वो कैसे हैं? एक अच्छे परफेक्ट आर्टिस्ट है, कलाकार है। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट हिज लाइफ टू हिज आर्ट। और हम ये स्टोरी इसीलिए पढ़ेंगे कि देखेंगे कि उन्होंने मिस्टर जेसलर ने अपना पूरा लाइफ अपने कला में, अपने वर्क में क्या पूरा डिवोट मतलब आत्म पूरा समर्पित किया है। अपना लाइफ पूरा क्या किया है? समर्पित किया है। और बच्चों वैसे हम जैसे कोई भी काम करते हैं तो स्टडी हो या कोई हमारे पिताजी या माताजी ने दिया जो वर्क है वो हमने दिल से लगन से करना चाहिए। व्हेन वी विल गिव द गुड devotion, dedications and determination to our work, then that work will success and सक्सेसफुल। मतलब पूरा सक्सेस तभी हो सकता है जब हम पूरा डेडिकेशन डिवोशन उस वर्क को देते हैं। तो इसी तरह इस लेसन में चैप्टर में जो मिस्टर जेसलर है जर्मन शू मेकर, उन्होंने अपना पूरा जीवन उस वर्क को मतलब उस ट्रेड को क्या किया है? समर्पित किया है। तो चलो हम अभी एक क्वालिटी लेसन देखते हैं, शुरू करते हैं। स्टार्ट। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। कि उन दिनों में मैं जब यूथ हो रहा था, मतलब जब मैं छोटा था, मतलब एक यंग था, तब से उन्हें जानता हूँ। ओके, डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाया करते थे। ही लिव विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, और वो अपने बड़े भाई साहब के साथ शॉप में रहते थे। विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। और जहाँ पे उनकी दुकान थी, स्ट्रीट मतलब रास्ता, एक रास्ते के किनारे एक फैशनेबल एरिया था उस लंदन का वो पार्ट, वहाँ पे उनकी एक रास्ते के किनारे क्या उनकी दुकान थी। द शॉप हैड अ सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शंस। देयर was no sign upon it other than the name of जेसलर ब्रदर्स। और उनकी जो दुकान थी उस दुकान में मिस्टर जेसलर ब्रदर्स ये नाम लिखा था और वहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं था। द शॉप हैड अ सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शंस, और उसके सामने एक जस्ट उनका जेसलर ब्रदर एक नाम था और बाकी ऐसा कोई भी साइन या सिंबल उस दुकान पे नहीं था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। और एक बाजू में दुकान के खिड़की थी, विंडो थी, और विंडो में क्या कुछ जूते रखे हुए थे। पेयर्स ऑफ बूट्स मतलब जूतों की जो जोड़ी रहती है पेयर, वो रखी हुई थी। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर। अभी वो जैसे ही उनको ऑर्डर देते थे वैसे वो क्या जूते बनाते थे। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट। और उन्होंने बनाए हुए जूते कभी भी फिटिंग में फेल नहीं होते थे। ये एक उनका ट्रेड का, उनके वर्क का, उनके स्किल का एक क्या खासियत थी। और ये बहुत ही उनका वर्क काफ़ी बढ़िया था और वो एक फेमस थे। टू मेक बूट्स सच
boots as he made seem to me then and still seems to me my mysterious and wonderful। और ये उनके जो काम है, उनका जो वर्क है, उनका जो ट्रेड है, उनका एक मतलब एक आश्चर्य, मतलब अद्भुत, और उनका कला का एक बहुत अद्भुत कला उनकी थी। एक जैसे कि उनकी जो कला थी ये कैसी थी, अद्भुत थी और आश्चर्यकारक थी। देन आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क्स, मुझे याद है कि मुझे वेल माई शाय रिमार्क्स वन डे व्हाइल स्ट्रीचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूड, मुझे अच्छी तरह से याद है मेरी शर्मीली टिप्पणी एक दिन मेरा जो यूथफुल बूट है उसे फैलाते हुए, ओके, स्ट्रीचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूड, इजंट इट अवे फुल हार्ड टू डू मिस्टर जेस्लर। मैंने उनको पूछा, क्या पूछा, कि उसे फैलाते हुए मैंने कहा क्या ये बहुत कठिन नहीं है, इजंट इट अवे फुल हार्ड टू डू, अवे फुल हार्ड टू डू, क्या ये इतना कठिन नहीं है मिस्टर जेस्लर। एंड हिज आंसर, उन्होंने जवाब दिया, गिवन विथ अ शुडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडीनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज एन आर्टिस्ट। और उन्होंने उनकी जो बियर्ड मतलब एक उनकी क्या दाढ़ी बड़ी हुई थी, और दाढ़ी हिलाते हुए उन्होंने एक अच्छा मतलब स्माइल करते हुए जवाब दिया, इट इज़ एन आर्टिस्ट। अभी ये जो वर्ड है ID, ओके, तो ये जो है तो ये जर्मन लैंग्वेज का वो इंग्लिश में थोड़ा उनका जो उच्चार है या उनका जो साउंड है वो यूज होता था, वो इसका एक्चुअली ये होता है इट इज़ एन आर्टिस्ट होता है। यहाँ पे ID स्पेलिंग दिया है, यहाँ पे ID इज एन आर्टिस्ट, ARDT है, मगर वो क्या है, इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट सेड विद अ जर्मन एक्सेंट, ओके, एक्सेंट मतलब वो एक साउंड, ओके। तो इट इज एन आर्ट, ये क्या है, कला है। उन्होंने जब जो लेखक ने मतलब जो ऑथर ने जब उनको पूछा कि वो ये क्या डिफिकल्ट नहीं है, आपको लगता नहीं कि ये डिफिकल्ट है सब बनाना, तो वो कहते हैं कि नहीं ये क्या कला है, इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट सेड विथ अ जर्मन एक्सेंट, ओके, इट इज अ एक्सेंट। सी एक्सेंट मतलब एक साउंड होता है हर लैंग्वेज का, जैसे इंग्लिश का है, जर्मन का, हर लैंग्वेज का एक एक्सेंट स्किल होता है, उसी तरह उन्होंने कहा है इट इज एन आर्ट, आर्टिट, मगर यहाँ पे हम लेंगे इट इज एन आर्ट, ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबल। अभी क्या होता था कि उनके पास अक्सर जाना संभव नहीं होता था। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबल, ओके, टेरिबली, क्योंकि उनके पास हमेशा जाना संभव नहीं होता था, क्योंकि उनके जूते लंबे समय तक चलते थे। टेरिबली या क्या, वेरी मच, टेरिबल का हम लेंगे वेरी मच, MUCH, वेरी मच, वेरी मच, ओके। टेरिबल मतलब क्या होता है, वेरी मच, हम उसका मीनिंग लेंगे कि वो बहुत समय तक वो ज़्यादा चलते थे, इसलिए ज़्यादा तो उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, सम इसेंस ऑफ वुड स्टिच्ड इनटू देम। अभी क्या होता था कि टेम्पररी से ज़्यादा ही उनके जूते चलते थे, हम उसे सार या कह सकते हैं जूते की फिटिंग। वन वेंट स्टिचेड देम, वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited। अभी क्या होता था, जो उनके दुकानों में जाता था वो दूसरे दुकानों में नहीं जाता था, और बहुत जो उनकी जो वुडन चेयर थी उस पे वो बैठता था, जैसे वो एंटर्स करता था, एज वन एंटर्स द चर्च, ऐसा लगता था कि हम चर्च में जा रहे हैं, मतलब इतनी प्रसन्न था उनके शॉप में थी। एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर और एंड वेटेड, मतलब
और जो एक सिंगल वुड की चेयर थी वहाँ पे बैठा करते थे और इंतज़ार करते थे। फिर क्या होता था, अ गुटरल साउंड। अब ये गुटरल साउंड मतलब हराश एंड ग्रैटिंग, मतलब एक खराश ऐसा आवाज़ आता था, क्योंकि वो एक उनकी उम्र हो चुकी थी। गुटरल साउंड एंड द टिप tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little band in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of boots। मतलब क्या है कि एक ऐसी आवाज़ आती थी उनके स्लीपर की, जो कि उनकी जो स्टेयर थी वुडन की, मतलब जो स्टेयर्स है वो वुडन की थी, और जो स्लीपर थी वो फटाक फटाक ऐसे बजती थी। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन, और वो जो बैठा हुआ आदमी है उनके सामने आके खड़े रहते थे, विदाउट कोट, और उनको कोट वगैरह नहीं था, और थोड़े बेंट होते थे, अ लिटिल बेंट इन अ लेदर एप्रॉन, और उनमें पहना हुआ एक लेदर एप्रॉन था। आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक लेदर एप्रॉन था विथ स्लीव्स टर्न बैक, और थोड़े से पीछे रहते थे, और ब्लिंकिंग में थोड़ा बेंड होते थे, एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट, जैसे कि वो ख्वाबों में है, मतलब जूते के ख्वाबों में है। एंड आई वुड से, मैंने उनसे कहा, आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर जेस्लर, क्या कर रहे हो आप मिस्टर जेस्लर, हाउ डू यू डू मिस्टर जेस्लर, कैन यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मुझे एक रशियन लेदर बूट्स की जो पेयर है दे सकते हैं। तो विदाउट विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग एंड हेंस ही केम, और वो बिना शब्द कहे वो चले जाते हैं, लीव मी एंड रिटायरिंग हेंस ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, मतलब जो वो जहाँ से आए उस शॉप में से, वहाँ से वो फिर रिटर्न चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट we will second part we will see in next video. Thank you very much.